एक सवाल जो इंसान को हमेशा के लिए कंफ्यूज करते आया है, क्यों किसी का स्किन कलर फेयर होता है और क्यों किसी का डार्क? क्या यही ब्यूटी का स्टैंडर्ड है, सिर्फ नेचर का एक एडेप्टेशन? और सबसे बड़ा सवाल जो सेलेब और सोसाइटी हमसे छुपाना चाहती है, फेयर स्किन का क्रेज हमारे दिमाग में इतना गहरा क्यों? मैं हूँ डॉक्टर सिद्धार्थ जगताप और आप देख रहे हैं लाइफ ऑफ ह्यूमन, जहाँ हम डिकोड करते हैं ह्यूमन बॉडी के हिडन सीक्रेट्स को। आज हम समझेंगे स्किन कलर का असली साइंस क्या है, कैसे इवोल्यूशन ने हमारी स्किन बनाई और क्यों व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट इंसान के लिए एक साइलेंट थ्रेड बन गई है। आजकल हर एड में एक मैसेज रिपीट होता है, फेयर स्किन इज ब्यूटीफुल। ये माइंडसेट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में तब भर दिया गया जब फेयरनेस क्रीम ने मार्केट में अपना एम्पायर बनाया। मेरे कमबैक के साथ कुछ नहीं बदला, ना मेरी एक्टिंग, ना मेरे को स्टार्स और मेरी स्किन नॉट सो मच। काजल, प्रियंका, शिल्पा, दीपिका, इनके स्किन टोन में नोटिसेबल चेंज दिखा गया ओवर द इयर्स। सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं वाओ शी इज ग्लोइंग। क्या ये नेचुरल ग्लो है या फिर केमिकल इल्यूजन? 2000 के बाद इंडिया में फेयरनेस इंडस्ट्री ने 400% ग्रोथ देखी। ब्रांड्स ने एक साइकोलॉजिकल ट्रिक यूज की, फेयर स्किन इक्वल्स टू ब्यूटी इक्वल्स टू सक्सेस इक्वल टू रिस्पेक्ट। पर रियलिटी कुछ अलग ही है। साइंस के हिसाब से स्किन टोन का ब्यूटी, टैलेंट और हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ मार्केटिंग ड्राइवन इल्यूजन है और ये इल्यूजन कितना डेंजरस है ये तभी पता चलता है जब व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट फेल होती है। वैसे तो बहुत सारे रियल केसेस है, पर एक रियल केस मैं आपको बताता हूँ। 2020 में एक 25 ईयर गर्ल मॉडल जिसने एक बड़े सेलिब्रिटी के ब्यूटी सलून से व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट लिया, उसके 28 डेज लेटर शी स्टार्ट टू फेस सो मेनी हेल्थ इश्यूज एंड फाइनली शी सफर फ्रॉम द कार्डियक अरेस्ट। टॉक्सिक केमिकल्स लाइक मर्क्यूरी एंड हाइड्रोक्यूनिन जो विटल ऑर्गन्स तक पहुंच जाते हैं, स्पेशली किडनी एंड लिवर। तो सवाल ये है, क्या हम अपने सेफ्टी के बदले में एक टेम्पररी ग्लो खरीद रहे हैं? स्किन कलर का असली साइन सिंपल है, सब कुछ डिपेंड करता है मेलेनिन पिगमेंट्स पर। मेलेनिन एक नेचुरल पिगमेंट है जो हमारे बॉडी के सेल्स बनाते हैं, जो सनलाइट से प्रोटेक्शन देते हैं। दो टाइप्स के मेलेनिन होते हैं, यो मेलेनिन एंड फियो मेलेनिन। यो मेलेनिन डार्क ब्राउन टू ब्लैक कलर यूवी प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल एंड फियोमेलेनिन येलो टू रेडिश ब्राउन कलर एंड लेस यूवी प्रोटेक्टिव। अब हर इंसान में ये दोनों मेलेनिन पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, पर उनका रेशियो अलग अलग है। जिन लोगों में यो मेलेनिन ज्यादा है उनका स्किन कलर डार्क है, और जिन लोगों में फियोमेलेनिन ज्यादा है उनका स्किन कलर व्हाइट। ये डिफरेंस कोई डिसीज नहीं, ये नेचर का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। मेलेनिन सिर्फ कलर नहीं, ये एक बायोलॉजिकल शील्ड है जो यूवी रेज को एब्जॉर्ब करके हमारे डीएनए को प्रोटेक्ट करता है। चलिए टाइम मशीन में चलते हैं 1.2 मिलियन पहले के अफ्रीका में। हमारे एंसेस्टर डेंस जंगल में रहते थे, फर से कवर्ड जैसे मॉडर्न एप्स। पर जब एनवायरनमेंट चेंज हुआ, फॉरेस्ट ओपन ग्रासलैंड में बदले और हमारे पूर्वज शिकार के लिए दूर तक भागने लगे। फर बॉडी से छूटा ताकि स्वेट के थ्रू बॉडी कूल रहे, लेकिन जब फर गया तो एक नई प्रॉब्लम आई, सनलाइट का डायरेक्ट एक्सपोजर। सूरज के अल्ट्रावायलेट रेज स्किन के डीएनए को तोड़ देती थी, और यही मोमेंट था जब यो मेलेनिन का इवोल्यूशन हुआ। यो मेलेनिन ने एक नेचुरल सनस्क्रीन जैसा शील्ड बनाया जो हार्मफुल यूवी रेज को रिफ्लेक्ट करता था और स्किन के अंदर के सेंसिटिव सेल्स को प्रोटेक्ट करता था। इसीलिए इक्वेटर के पास रहने वाले लोग ज्यादा डार्क हुए, क्योंकि उन्हें ज्यादा मेलेनिन चाहिए था सर्वाइवल के लिए।
और जब हम अफ्रीका से माइग्रेट हुए एशिया, यूरोप और नॉर्थ साइड में, तो यूवी रेडिएशन कम होता गया। तब नेचर ने फियोमेलेनिन को ज्यादा एक्सप्रेस किया और उसका रिजल्ट हमें फेरर स्किन टोन मिला। अब जेनेटिक के हिसाब से 6 to 10 जीन्स ऐसे हैं जो स्किन कलर को डिफाइन करते हैं, लेकिन उनके कॉम्बिनेशन इतने वास्ट है कि ह्यूमन डाइवर्सिटी ऑलमोस्ट इनफाइनाइट लगती है। इसीलिए कोई भी स्किन कलर सुपीरियर नहीं है, ये सिर्फ एनवायरमेंटल एडेप्टेशन के रिजल्ट है। एक और मिथ, अगर साउथ इंडियन फैमिलीज अगर नॉर्थ में शिफ्ट हो जाए तो उनका स्किन कलर फेयर हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। जेनेटिक इवोल्यूशन थाउजेंड्स ऑफ ईयर लेता है। आपकी स्किन कलर 1-2 जनरेशन में चेंज नहीं होती। और ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि फेयर स्किन के भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। ये विटामिन डी तो इफिशिएंटली एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन यूवी रेस से कम प्रोटेक्ट करते हैं। सो डार्क स्किन में यूवी रेजिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन विटामिन डी सिंथेसिस वेरी स्लो। सो दोनों अपने अपने रीजन में एक परफेक्ट एडेप्टेशन है। रियल ग्लो व्हाइटनिंग से नहीं, ये बॉडी के अंदर से आता है। और हेल्थी स्किन बनाने के लिए जरूरी है प्रॉपर हाइड्रेशन, 8 to 10 ग्लास डेली। फ्रूट्स लाइक पपाया, watermelon, pomegranate, vegetables like spinach, broccoli, cucumber, vitamin E and C rich diet, sunscreen protection and proper sleep and stress control। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने स्किन टोन को प्यार करो, क्योंकि ये सिर्फ एक कलर नहीं, ये तुम्हारे इवोल्यूशन की एक साइंटिफिक हिस्ट्री है। फेयर या डार्क स्किन सिर्फ शेड नहीं, ये एक कहानी है जो तुम्हारे एंसेस्टर, एनवायरमेंट और इवोल्यूशन के बीच लिखी गई है। अगर तुम अपने स्किन को समझ जाते हो तो तुम अपने बॉडी के एक और सीक्रेट को डिकोड कर लेते हो। मैं हूँ डॉक्टर सिद्धार्थ जगताप और ये थी एक और ह्यूमन स्टोरी ओनली ऑन लाइफ ऑफ ह्यूमन। सो जय हिंद, स्टे हेल्थी एंड स्टे नेचुरल।